नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बड़ी खबर इस वक्त की, कृषि सुधार कानून के बाद हो रहे किसान आंदोलन पर रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। रिलायंस ने कहा है कि उसका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग में कोई योजना भी नहीं है। रिलायंस ने यह भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड तक नहीं खरीदा गया है और यह भी बयान दिया गया कि हम कभी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेंगे। तो 6 बिंदुओं के जरिए रिलायंस ने अपने स्टैंड को साफ कर दिया है। कृषि कानून पर रिलायंस की तरफ से एक बड़ा बयान। आज 8वें दौर की बातचीत 2 बजे से शुरू होने वाली है और उससे पहले रिलायंस ने अपने स्टैंड को साफ कर दिया। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई योजना नहीं है रिलायंस की। और बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। अमरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बिहार झारखंड पर। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे स्टेटमेंट पर जिसमें रिलायंस ने अपने स्टैंड को साफ किया है। अमरिंदर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और इन प्रतिक्रियाओं को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और झारखंड बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। दर्शकों तक आज ये प्रतिक्रिया पहुंचनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से रिलायंस ने अपने स्टेटमेंट के साथ अपने रुख को, अपने स्टैंड को सामने रख दिया है देश के। देखिए, कुछ किसान विरोधी तत्व जो देश का भला नहीं चाहते थे, किसानों का भला नहीं चाहते थे, उन्होंने ऐसी अफवाहें फैला दी थी कि किसानों की जमीन पर कॉर्पोरेट हाउसेस कब्जा कर लेंगे और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उनकी जमीन की कॉन्ट्रैक्ट होगी। जबकि हमारे कानून में स्पष्ट था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और किसान जब चाहे वो उस कॉन्ट्रैक्ट से हट सकता है। एमएसपी की बात करें तो हमने कभी एमएसपी हटाने की बात नहीं की थी। सरकार तो लिखित रूप से वादा करने को भी तैयार थी एमएसपी को लेकर, लेकिन कुछ शरारती तत्व थे जो कभी किसानों का, जिन्होंने भला नहीं चाहा, 60 वर्षों तक वोट बैंक बनाकर रखा, वो नहीं चाहते थे किसानों का भला हो। लेकिन हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस बयान का तहे दिल से स्वागत करते हैं और जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की लोग कोशिश कर रहे थे वो दूर हो जाएगा। और कोई भी कॉर्पोरेट हाउस नहीं चाहता है कि वो किसानों की जमीन अधिग्रहित हो और किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का प्रावधान भी नहीं था, सिर्फ फसलों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की बात थी। प्रतुल जी, इसीलिए मेरा सवाल है कि किसी के हित के लिए किसी की साख को धूमिल कर देना कहां तक जायज है? क्योंकि सरकार की मंशा साफ है, सरकार बातचीत के रास्ते पर। आज 8वें दौर की बातचीत भी होनी है और इसीलिए ये बातचीत की जा रही है ताकि आपकी शंकाओं को दूर किया जा सके, एक रास्ता निकाला जा सके, तभी तो बातचीत की जा रही है। फिर किसी की साख को धूमिल करने की कोशिश क्यों? देखिए, कुछ नकारात्मक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि देश विदेश में हमारे देश की साख बढ़े। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हमारे देश ही नहीं विदेश में भी अपना सिक्का जमाया है और देश की प्रगति में एक बड़ी हिस्सेदार बनी है। लेकिन एक सुनियोजित साजिश चल रही थी कि हमारे यहाँ के कॉर्पोरेट हाउसेस को, रिलायंस समेत तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस को बदनाम किया जा सके, वो विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में नहीं आ सके। बहरहाल इस बयान के बाद अब कोई शंका की गुंजाइश नहीं, हमारे कानून में भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं थी। हम इस बयान का पुनः स्वागत करते हैं। किसानों को जमीन हड़पने का न सरकार का इरादा था, न किसी कॉर्पोरेट हाउसेस का, लेकिन कुछ भ्रामक तत्व थे जो आज भी नहीं चाहते कि किसानों की उन्नति हो। उन्होंने एक ऐसा भ्रम फैला दिया था, छवि धूमिल करने की कोशिश की थी, न सिर्फ कंपनियों की बल्कि देश की छवि। किसान आंदोलन को लेकर कनाडा समेत तमाम देशों के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आने लगी थी। तो हम इसे मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसका पर्दाफाश हुआ और इसमें आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने स्टेटमेंट के साथ इस कदम की शुरुआत की और ये सामने रख दिया कि देखिए, बहुत आसानी से किसी को लेकर नाम सामने रखते हुए आप उस पर सियासत जरूर कर सकते हैं, लेकिन उससे किसानों का हित नहीं सकता है और अपने स्टैंड को रिलायंस ने इसीलिए साफ किया है। हमारे साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं। अमरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत।
और मैं आपसे भी यही सवाल और इसी सवाल का जवाब जानना चाहती हूं कि क्या ये बहुत आसान तरीका है कि कॉरपोरेट घरानों को टारगेट कर दिया जाए और इस पर सियासत की जाए? देखिए, इनके दिमाग में जो बातें हैं, जो कचरा, जो 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 कूड़ा और करकट जो भरा हुआ है, वही शब्दों के रूप में वो जाहिर कर पाते हैं। अब इनके सामने देश नहीं है, इनके सामने उनका कुत्सित राजनीतिक प्रयास है और वो अपने राजनीतिक हित में है और गंदे उद्देश्यों से वो राजनीति कर रहे हैं। तो इस प्रकार के गलत बात और गलत बातों को करके और उसमें अनेक प्रकार के संदेह और शंकाएं पैदा हो और भ्रमपूर्ण वातावरण बने, इसमें उनका यही प्रयास है और देश इसको जान चुका है। और मैं एक बात कहूंगा आपको कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इनकी दुकानदारी बंद कर दी है, क्योंकि देश के 135 करोड़ लोगों का विश्वास उन्हें प्राप्त हो गया है और लोग उन पर भरोसा करते हैं। तो इन्हें काम करना चाहिए जनता के हित में, किसानों के हित में, देश के हित में। इनको फैसला लेना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो वो ऐसा करने के बजाय ये भ्रम पैदा करके, किसी प्रकार का कंफ्यूजन ऐसा करके और चाहते हैं कि बहुत कम परिश्रम से और कुछ किए बिना राजनीतिक लाभ मिल जाए और देश में हमारी दुकानदारी चलती रहे। तो राजनीति की दुकानदारी इनकी बंद हो गई है और इस कारण ये बेचैनी में है, हताशा में है और इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इस देश के किसान समझ चुके हैं कि यह किसान अब जो कानून है, कृषि कानून जो है, उनके हक में है, उनके फायदे के लिए है और इसे उन्होंने स्वीकार किया है। अब आगे की बात यह है कि अब इनका आंदोलन पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। देश के 5 लाख गांव के किसानों से इसका कोई संबंध नहीं है और ना ही किसानों ने उनके आंदोलन को गंभीरता से लिया है। अब इस निराशा में, इस हताशा में और उनके इस तरह के बयान हो रहे हैं। हाँ जी, कहा जाए। जी अमरेंद्र जी, मेरा सवाल इसीलिए आपसे, इस सवाल के साथ मैं ये भी साफ करने की कोशिश कर रही हूं, क्या राजनीतिक हित अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसानों को मोहरा बनाते हुए पहले सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे थे, फिर कॉरपोरेट घराने को घसीट दिया गया, गुमराह, भ्रम और सिर्फ कोरी सियासत इस वक्त की जा रही थी? देखिए, घबराहट इस कारण है, गांधी जी ने, राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि विकास की पहली किरण गांव में पहुंचेगी। गांव के लोगों को समझाया था, गांव के लोगों ने महात्मा गांधी पर भरोसा किया था और विश्वास के साथ गांधी के साथ खड़े हुए थे, तो अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर बंद गया था। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद गांधी के अनुयायियों ने गांव के हाल क्या किया? वो किसान उनके एजेंडा में नहीं रहे, गांव उजड़ गए, शहरों का विस्तार हुआ और ऐसे में जो शहरों की चमक बढ़ी और गांव में अंधकार, तो इस प्रकार से गांव को छोड़ करके लोग शहरों में बसने लगे और लोगों को लगा कि नहीं, किसानों को भी लगा कि सबसे कम आमदनी का और रोजगार का जो जरिया है यह किसानी है, यह कृषि है और दूसरे धंधों में लगने लगे। कृषि जो है सो दोयम तेयम दर्जे का व्यवसाय बन गया। हमारे पूर्वज कहते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। तो
तो आज तो अदम चाकरी सर्वोत्तम हो गया। और कृषि इन लोगों ने कृषि कांग्रेस के शासन में यह अदम काम हो गया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो विकास की गंगा, विकास की धारा को गांव की तरफ मोड़ दिया है। और गांव में आज एक विकास की एक लहर पैदा हुई है। अमरिंदर जी, इस पूरे प्रकरण को 39 दिनों से किसानों का विरोध, सेंगू बॉर्डर पर उनकी मौजूदगी, इस कड़ाके की ठंड में उनका वहां पर रहना, किसी बात पर उनका नाखुश होना या किसी बिंदु पर उनकी नाराजगी या उसमें संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी होती है। इसे सभी स्वीकार करते हैं और इसीलिए बातचीत का रास्ता हर वक्त अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन क्या आज जो विरोध कर रहे हैं, कल वो अपने शासन के दौरान इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं विषयों पर मुखर थे। वो ये कह रहे थे कि किसानों को ये आजादी मिलनी चाहिए थी। कल वो आजादी थी और आज वो कैसी गुलामी में तब्दील हो जा रही है। देखिए, कैसे भी और किसी उद्देश्य से ये आंदोलन चल रहा हो, लेकिन सरकार चाहती है कि बात करें। लेकिन ये सरकार को समझाने में सफल नहीं हुए कि वो चाहते क्या है, और उन्हें भी पता नहीं है कि वो चाहते क्या है। अभी देखिए कितनी बार वार्ता हो चुकी है, और जो समझ के और जो स्वीकार करके बाहर आते हैं, ठीक उसके उल्टा ही बाहर में बयान देते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अमरिंदर जी, रिलायंस ने तो ये साफ कर दिया ना, उन्होंने अपने स्टेटमेंट के साथ ये साफ कर दिया कि वो तो किसानों को सशक्त बनाना चाहते हैं। आखिर किसानी और उनसे किसानी से निकलने वाले अनाज और फसल वो मार्केट में ही जाएंगे। वो ऐसे घरानों के साथ जब मार्केट में उतरते हैं या उनके ब्रांडिंग के साथ उतरते हैं तो उसका फायदा भी तो किसानों को मिलता है। तो फिर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश, ऐसी गंदी राजनीति के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो बस साफ है कि ये चाहते हैं कि खास मंडी में ही सब सामान जाए, किसानों का उत्पादन जाए और उसका दाम, उसका मूल्य वो तय करे, किसान नहीं तय करेगा। कानून कहता है कि किसान अपने फसल का मूल्य तय करेगा और उसको जहां मूल्य अपने हिसाब से मिलेगा उसका दाम वहां जाकर के अपने फसल को बेचेगा। ये कानून उसके लिए सब दरवाजों को खोल करके रखा हुआ है। अब ये कहते हैं एक ही दरवाजे में घुसो, जहां वहां मूल्य तय हो उसी मूल्य पर बेचो। तो उसमें दलाल और अड़हतियों से जो उनको फायदा होता है, उस फायदे के कारण ही यह आंदोलन उनका चल रहा है। उनके फायदे की रक्षा के लिए आंदोलन चल रहा है, उनसे उनकी राजनीति चलती है। इसीलिए ना देश के कोने कोने में लोगों को इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं। ये आंदोलन पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त पूषा कृषि संधान से वीसी जुड़ चुके हैं रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज रिलायंस के स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने ये बता दिया कि जमीन खरीदने का अभी तक ना कुछ ऐसा किया गया है, ना भविष्य में ऐसा कुछ किया जाएगा। मंशा किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने की ही है और इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? रमेश जी, तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार प्रतिक्रियाओं के साथ ये बात सामने रखने की कोशिश है हमारी कि सीधे तौर पर जिस तरीके से किसानों को भ्रम की स्थिति में डालकर संशोधन के साथ बात की शुरुआत हुई थी, और हमारे साथ लगातार बिहार सरकार में कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। प्रतुल जी, जिस तरीके से बातें अब सामने आ रही हैं, क्या ये माना जाए कि आज रिलायंस के स्टेटमेंट के साथ जो प्रतिष्ठित घराने हैं, उन घरानों को इस पूरे प्रकरण में खींचने की साजिश जो रची जा रही थी उस पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा?
विरोधी तत्व हैं लगातार सक्रिय रहे हैं, जो कभी सेना को बदनाम करते हैं, कभी कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशंस का मामला उठाते हैं, तो कभी हमारे यहाँ के कॉरपोरेट हाउसेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनका कभी भी मकसद ये नहीं होता कि जो देश के कॉरपोरेट हाउसेस है, सेना है, वो लगातार मजबूत हो। तो ऐसे तत्वों को पहचानने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना कि हमारी सरकार के कृषि कानून में कहीं भी नहीं था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें किसानों की जमीन ली जाएगी, लेकिन ऐसा भ्रम फैलाया गया। हम लोगों ने बहुत बार इसे क्लियर भी किया और अब कॉर्पोरेट हाउसेस खुद सामने आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अब कहीं भी कोई 1% कंफ्यूजन की गुंजाइश है। हाँ, पंजाब के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे किसान भाई हैं। हम उन्हें फिर से समझाएंगे और हमारी सरकार ने कभी वार्ता का दौर नहीं तोड़ा है। हमेशा हमने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जारी रखा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज अपनी सामाजिक दायित्व को निर्वाह करते हुए सामने आकर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, जब उन्हें क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं था, तो ये स्वागत योग्य है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी प्रतुल जी, लेकिन देखिए, जब इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी तब ये कहा गया था कि कुछ बिंदु हैं जिन पर उनकी नाखुशी है, जिसे संशोधित किया जाना चाहिए था। उसी के तहत सरकार ने कई दौर की बातचीत की, उनके 4 बिंदुओं में 2 बिंदुओं पर सहमति भी बन गई। अब एक बार फिर से क्या इसे हठधर्मिता मानी जाए कि सिर्फ ये कहा जाए कि आप पहले पूरे तरीके से इसे खारिज कर दीजिए और तब किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार चाहते हैं तब इस तरह की हठधर्मिता अपनाई जाती है। जी प्रतुल जी, जब आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहते तो इसी तरीके का आप स्टैंड लेते हैं। जी, आप जब किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहते तो नेगोशिएटिंग टेबल पे इसी तरीके का स्टैंड लेते। साहब, भारत सरकार किसानों के 2 बिंदुओं को पूर्ण रूप से मानने के लिए, उनको लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार कहा कि हम किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे, लेकिन कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसानों का भला नहीं चाहते? देखिए, किसानों की जो आमदनी है, आजादी के बाद उनकी क्या स्थिति रही है, वो किसी से छिपा नहीं है। कुछ किसान घरानों को आप छोड़ दें तो उसके बाद पूरे देश के किसानों की क्या स्थिति एक राजनीतिक दल ने करके रखी थी, या किसी से छिपा नहीं। तो जब हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि 2022 तक हम इनकी आमदनी को दोगुनी करेंगे, तो शायद ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और इस तरह की भ्रामक बातें फैला रहे हैं। आप देखिए, किसान आंदोलन की आड़ में अगर एक बड़े कंपनी के कम्युनिकेशन नेटवर्क पे हमला होता है तो इसे कहीं भी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो इसे भी कहीं भी किसी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। किसान ऐसा नहीं चाहते साहब। कुछ भ्रामक और राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये बड़े कॉर्पोरेट घराने सामने आकर जो इस तरीके के अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ऐसा बयान दे रहे हैं, ये स्वागत योग्य है और हम इसका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त पूसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपसे भी मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया और वो स्टेटमेंट चाहूंगी आज न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से, जिससे अगर भ्रम की स्थिति है कुछ लोगों के अंदर, चंद लोगों के अंदर, तो वो भ्रम खत्म हो जाए। नहीं, हम लोग तो इस बात को शुरू से कह रहे हैं कि इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू बेचना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहिए, अगर आप नहीं बेचना चाहते तो आप जिसको मन करे उसको बेचिए। कोई भी आपको इसके लिए तो फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाइए ही। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन रिलायंस को आज ये स्टेटमेंट देना पड़ा। रिलायंस ने अपने स्टैंड को साफ कर दिया कि देखिए, ना तो हम जमीन खरीदते हैं ना आके खरीदेंगे, ना हमारी कोशिश आपको कमजोर करने की होती है। इस कानून से जो कि जिसके तहत ये तमाम 3 बिंदुओं का जिक्र किया जा रहा है, उससे रिलायंस का कोई लेना देना है। आज इस स्टैंड को क्लियर करने के साथ यही मंशा जाहिर की गई है ना कि देखिए, आप हमको घसीटकर कोई गंदी राजनीति मत कीजिए, आप अपने स्टैंड पर क्लियर रहिए और उसी पर बातचीत कीजिए। नहीं, बात तो सही है। तो कोई भी वो चाहे अकेले रिलायंस तो कर भी नहीं सकता, चाहे जितना भी चाहे। हमारी जितनी टोटल प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को खरीदने की क्षमता पूरे देश में किसी भी एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है। और जब एक साथ 8, 10, 20 प्लेयर उसमें आएंगे तो निश्चित है कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन के कारण चीजें सस्ती होगी। एक मैं एनालॉजी देना चाहूंगा, आज से 20 साल 15 साल पहले आपके नेट कनेक्शन की क्या हालत थी और कितने पैसे देने पड़ते थे। आज उसका केवल कंपटीशन के चलते ही तो आज रेट इतने घट गए हैं। तो इसी तरह फायदा किसको हो रहा है? कस्टमर को हो रहा है। सवाल तो यही है ना डॉक्टर रमेश चंद्र, सवाल यही है कि आखिर अल्टीमेटली इसका फायदा किसानों को ही मिलने वाला है।
तमाम जो प्रावधान रखे गए हैं उन प्रावधानों के तहत आपको आजादी दी गई है। आप अपने मन के मुताबिक अपने अनाज को जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। एमएसपी आपसे नहीं छीनी जा रही है, फिर इसको लेकर संशय क्यों? संशय केवल ये है, कुछ लोगों ने इस पे एकाधिकार जो बना रखा है वो अपने एकाधिकार को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वैसे ही उनका एकाधिकार बना रहे कि किसान केवल उनके पास आएगा और उनके थ्रू ही खरीदेगा। और इसीलिए बड़े घरानों, या यूं मैं सीधे कहूं कि रिलायंस के नाम को घसीटकर अपनी गंदी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन शक्ति भोग आटा वाले हो, सबको गेहूं खरीदना है। अगर उससे अच्छे पैसे, अगर सभी, मान लीजिए कल को ये होता है कि कोई कहे कि नहीं मैं 15 रुपए किलो ही गेहूं खरीदूंगा और मेरी एक आटा मिल है, मुझे आटा मिल अपनी चलानी है, तो मैं 16 रुपए किलो खरीदूंगा, 16 रुपए पे मैं जाके किसान से खरीदूंगा। और होता है ये बाजार का नियम ही यही है। बिल्कुल। और क्या डॉक्टर रमेश चंद्र, मैं आपके तजुर्बे से ये जानना चाहती हूं कि क्या इस वक्त, चूंकि आज 8वें दौर की बातचीत 2 बजे से शुरू होगी, 4 बिंदुओं पर जहां पर कहा जा रहा था कि जिच था, उसमें 2 बिंदुओं पर सरकार ने अपनी सहमति भी दे दी। अब 2 बिंदु बचे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि संशोधन के साथ बात की शुरुआत, विरोध की शुरुआत होती है और अब ये हठधर्मिता पर जाकर कहीं अटक गई है? इससे किसानों का हित तो पूरा नहीं होगा। किसानों का, अगर ये कानून खत्म किए जाते हैं तो किसानों का बहुत अहित होगा और केवल एक वर्ग जो है, जो चाहता है कि जो सिस्टम है वो चलता रहे ताकि उनकी दादागिरी बनी रहे। बाकी पूरे देश में कहीं भी किसानों में कोई ऐसा वो नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको ये सुविधा मिलती रहे ताकि वो अलग अलग लोगों पे, जैसे जो उनको ज्यादा पैसे दे उसको वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो क्या रिलायंस के आज के इस स्टेटमेंट के बाद ये बिंदु, जिस बिंदु पर कहीं ना कहीं उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी, वो बिंदु तो खत्म हो गया? रिलायंस ने अपने स्टैंड को साफ कर दिया और इसके तहत तमाम दूसरे बड़े घरानों का भी अगर मैं जिक्र करूं तो किसी की भी मंशा ऐसी नहीं रही होगी कि किसानों का अहित हो जाए। कोई भी जी चलिए, और हमारे साथ इस वक्त कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। अमरिंदर जी, मैं इसी बात को समझना भी चाहती हूं और दर्शकों तक पहुंचाना भी चाहती हूं कि आखिर संशोधन, चर्चा, विमर्श ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ये बात होनी चाहिए, लेकिन अब तक ये बातें नहीं हो रही थी। अब जब सरकार में इन विकल्पों के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं तो वहां बात की जगह हठधर्मिता क्यों? एक बात हम कहना चाहते हैं, जो अब ये समझने की जरूरत है कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन जो कर रहे हैं, इन आंदोलनकारियों के पीछे जो लोग खड़े हैं वो भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वे लोग हैं। भिंडर वाला जिंदाबाद के नारा लगाने वाले लोग हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री से इस पर बयान दिलवा रहे हैं अपने समर्थन में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में चर्चा करवा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि देश से प्रेम रखने वाले लोग हैं कि देश विरोधी भावना वाले लोग हैं उस आंदोलन के पीछे। बिल्कुल। और आज रिलायंस के स्टेटमेंट के साथ उन तमाम चीजों पर विराम लगने की उम्मीद तो कम से कम जरूर जाहिर की जानी चाहिए। और देखिए, एक बड़ा इनिशिएशन अपने स्टैंड के साथ सामने रखते हुए रिलायंस ने यह जाहिर कर दिया कि देखिए, किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाना ये हमारी मंशा है और ऐसे में कोई हमारे नाम को घसीटकर कोई कोरी और गंदी राजनीति करना चाहता है तो उस पर पूर्ण विराम आज और अभी से लग जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव, अमरिंदर प्रताप सिंह और प्रतुल शाहदेव आपका हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बेस्ट चॉइस सोया